हमें ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना चाहिए, एमसीक्यू पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे या लॉन्ग क्वेश्चन में। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको दिक्कत होगा एमसीक्यू में, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको दिक्कत होगा शॉर्ट्स में। तो हाँ, अगर तुमने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी तुम ऑब्जेक्टिव में फोड़ने वाले हो, वो कैसे भाई? अगर तेरा सारा सब्जेक्ट वीक है ना तो कुछ मत कर। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो देखो, आज डेट है 17 जनवरी और तुम्हारा एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट है 2 फरवरी से, मतलब कि तुम्हारे पास बाकी है सिर्फ 15 दिन। और भाई देखो, अब तो तुम्हारा एडमिट कार्ड भी आ चुका है, इसलिए देखो अगर तुम अभी तक सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ मेरे भाई और मेरी बहन सीरियस हो जाओ प्लीज़, यही तुम्हारे पास आखिरी टाइम है। खैर देखो, मुझे पता है ये जो आखिरी का टाइम होता है ना, ये होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अभी के टाइम में बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। और ये कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि भाई देखो, उनके पास ना पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उनके पास एक चीज़ कम होता है। क्या कम होता है? उनके पास टाइम कम होता है। अगर मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं तो तुम सोचते हो कि भैया अभी के टाइम में ना हमें ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना चाहिए, एमसीक्यू पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे या लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर तुम सोचते होगे भैया अभी के टाइम में हमें ज़्यादा क्या करना चाहिए, रिवीजन ज़्यादा करें कि प्रैक्टिस करें कि सेट लगाए कि मॉडल सेट लगाए, हम क्या करें? उसके बाद कुछ बच्चे सोचते होंगे कि भैया अभी के टाइम में हमें ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, क्वेश्चन बैंक पे, गैस पेपर पे या रट्टा मारने पे या मॉडल पेपर पे, हमें ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है। और मुझे पता है तुम में से बहुत लोग भी इसी बात पर कंफ्यूज हो गए। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ इन आखिरी के बचे हुए दिनों में तुम्हें कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो आ जाओ, अच्छे से सुन लो। वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पास जो कंफ्यूजन था वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो वह ट्राई करके देख लो। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भैया अभी के टाइम में हमें ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, एमसीक्यू पे, शॉर्ट्स पे या लॉन्ग पे। तो आ जाओ डिटेल्स में बात करते हैं। देखो एक बात है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम सारे स्टूडेंट एक जैसे हो, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि तुम सारे स्टूडेंट का दिमाग एक ही जैसा है। मुझे पता है तुम सारे स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग होता है। देखो साफ साफ बोलूँ तो मुझे पता है तुम में से हर एक स्टूडेंट को अलग अलग चीज़ों में दिक्कत होती होगी। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको दिक्कत होगा एमसीक्यू में, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको दिक्कत होगा शॉर्ट्स में, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको दिक्कत होता होगा लॉन्ग क्वेश्चन में। और भाई कुछ तो महान लोग ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे भैया हमें ना इन तीनों में दिक्कत है। हाँ है ना, हाँ मुझे पता है वो तुम ही हो। तुम्हें भाई एमसीक्यू, शॉर्ट्स, लॉन्ग इन सभी में दिक्कत है ना? कोई बात नहीं, समाधान है मेरे पास। क्या है सुन लो। देखो मान लो तुम्हें दिक्कत है एमसीक्यू में, लेकिन तुम्हारा जो सब्जेक्टिव सेक्शन है मतलब कि शॉर्ट्स और लॉन्ग अच्छा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम दो एमसीक्यू में। मतलब कि मान लो तुम दे रहे हो पहले एमसीक्यू पे आधा घंटा, तो अब दे दो 1 घंटा। अगर तुम पहले दे रहे थे सब्जेक्टिव पे 1 घंटा, तो सब्जेक्टिव को दे दो आधा घंटा। देखो साफ साफ बोले तो तुम्हारा जो भी सेक्शन कमजोर है उस पर तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, तुम्हारा वो ठीक हो जाएगा। और ये सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे भैया हमारा एमसीक्यू तो ठीक ठाक है, लेकिन ना सब्जेक्टिव सेक्शन है उसमें भी खासकर ये लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत दिक्कत कर रहा है, भैया क्या करें? देखो अगर तुम्हारा एमसीक्यू ठीक है, सब्जेक्टिव में दिक्कत है, तो तुम कुछ मत करो, लिटरली कुछ मत करो। तुम एक काम करो, एमसीक्यू में थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। बिल्कुल वैसे ही मान लो तुम आज से पहले दे रहे थे एमसीक्यू में 2 घंटा, तो अब तुम क्या करो, एमसीक्यू में तुम दो 1 घंटा और वो 1 घंटा निकाल के दे दो सब्जेक्टिव में। इसलिए देखो तुम्हारा जो भी सेक्शन वीक है उस सेक्शन में टाइम को थोड़ा ज़्यादा दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं ऐसे बच्चे की जिनका तीनों ही बेकार है। तुम बोलोगे भैया मेरा एमसीक्यू, शॉर्ट्स, लॉन्ग सारा बेकार है, हम क्या करें? तो भाई देखो, अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव बेकार है तो तुम कुछ मत करो, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें वो क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। हाँ, जितना रट सकते हो, जितना याद कर सकते हो वो करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया सब्जेक्टिव तो मान लो हम रट भी लेंगे, क्या हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्या भाई? ऑब्जेक्टिव का कैसे करें? हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा? तो देखो टेंशन मत लो, क्योंकि कल आने वाली है वीडियो जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुमने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी तुम सब्जेक्टिव में फोड़ सकते हो। तो हाँ, अगर तुमने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी तुम ऑब्जेक्टिव में फोड़ने वाले हो, वो कैसे? वीडियो आएगी कल, तो देख लेना। और हाँ भाई देखो, अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, तभी तो वीडियो आएगी तुम्हारे पास। हाँ तो सब्सक्राइब कर दो। आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि भैया हमें ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है। फिजिक्स पे करे, मैथ पे दे, केमिस्ट्री पे दे, बायो पे दे, हिंदी पे दे, इंग्लिश पे दे, अगर तुम आर्ट्स में हो तो जियोग्राफी पे दे, हिस्ट्री पे दे, पोल साइंस पे दे, होम साइंस पे दे, या किस पे दे, आप हमें बता दो। तो देखो यहाँ भी वही बात बोलने वाला हूँ, तुम्हारा जो सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, तुम्हारा वो सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे पास है 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, और तुम सारे सब्जेक्ट पे दे रहे हो दिन का 2-2 घंटा। और मान लो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है बायो, तो तुम बायो में क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बायो में टाइम दो थोड़ा ज़्यादा। मतलब कि पहले देते थे 2 घंटे, अब 2, 2.5 घंटे, 3 घंटे। और अगर तुमने ये करना स्टार्ट कर दिया, देखना तुम्हारा बायो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम ज़्यादा देने का मतलब है ज़्यादा रिविजन करो, ज़्यादा याद करो, ज़्यादा रट्टा मारो, ज़्यादा
प्रैक्टिस करो। हाँ, टाइम ज़्यादा देने का मतलब यही होता है। तो हाँ देखो, तुम्हारा जो वीक सब्जेक्ट होगा उसमें ऐसा ही करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो, मुझे ना ये बात बहुत अच्छे से पता है, मेरी बातें सुनने के बाद तुम में से बहुत बच्चे बोलने वाले हो भैया जिनका 5 सब्जेक्ट वीक है वो क्या करें। भाई अगर तेरा सारा सब्जेक्ट वीक है ना तो कुछ मत कर, चुल्लू भर पानी ले और डूब जा उसमें। हाँ, ये लास्ट ऑप्शन है। अरे मेरे भाई बहन, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ये तो इजी है, ये तो तुम्हारा अच्छा होगा ना, कि इसमें भी दिक्कत है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जो टाइम बाकी है पढ़ लो, बेस्ट दो। दिन के 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो या ना ही पढ़ो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपना बेस्ट दो, ठीक है, समझ गए, बढ़िया। अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक है भैया, ज़्यादा फोकस कहाँ पे करें, क्वेश्चन बैंक पे, मॉडल पेपर पे, या गेस्ट पेपर पे, या प्रैक्टिस सेट पे। देखो भाई, मैंने स्टार्टिंग से चिल्लाता आ रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है क्वेश्चन बैंक पे, लेकिन जैसा तुम्हें पता है क्वेश्चन बैंक में होते हैं लिमिट क्वेश्चन। इसलिए देखो, अगर तुमने क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए तब तुम कूद सकते हो गेस्ट पेपर पे, उसके बाद कूदो मॉडल पेपर पे, लास्ट में कूदो प्रैक्टिस सेट पे। तो हाँ, ये कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो, आखिरी के 15 डे में तुम यही करना है, बहुत अच्छे से करो, पूरी जान लगा दो, जान झोंक दो, जो कर सकते हो वो करो। इसलिए देखो, एंडिंग में बस इतना ही बोलूँगा, तुम्हारे पास बाकी है 12th क्लास का सिर्फ 15 डे, ये टाइम चला गया, वापस बिल्कुल नहीं आने वाला। इसलिए देखो, अपना बेस्ट दो, अपना मैक्स पोटेंशियल घुसा दो, जितना हो सके उतना बेस्ट दो। 1 घंटा कम घूमो, 1 घंटा कम गेम खेलो, 1 घंटा कम अपने बंदे या बंदी से बात करो, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो हाँ, यही करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। अगर तुम नेक्स्ट हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो एग्जाम तक ना बहुत कमाल की वीडियो आने वाली है। तो हाँ, कर लो, फ्री होता है। ये रहा व्हाट्सएप, जाकर जॉइन हो जाओ। ये रहा इंस्टा, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आगे पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।